बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन करेंगे और ग्रामर, थोड़ी सी ग्रामर डिस्कस करेंगे जिसको कहते हैं लिटरल ग्रामर, जो कि हम कॉन्वर्सेशन में यूज नहीं करते हैं। नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स भी नहीं यूज करते हैं क्योंकि उस ग्रामर के ऑल्टरनेट हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। आई बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू। स्क्रीन में आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। आपको लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि हम बोलते समय अटक क्यों जाते हैं। देखिए, एक सेंटेंस है हमारे पास में। मेरे दोस्त ने पूछा क्या मैं मेरे पास पैसे हैं। अब मेरे दोस्त ने कल मुझसे पूछा क्या मेरे पास पैसे हैं। अब हम इस चक्कर में पड़ जाएंगे ये रिपोर्टेड स्पीच है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, कैसे कहना है। इजीली देखिए, दोनों तरीके से कहते हैं। हम किस तरीके से बोलने की कोशिश करते हैं अपने हर सेंटेंस को। माई फ्रेंड आस्क मी इफ आई हैड मनी। हालांकि इस तरीके से कहा जाना चाहिए, यही एक सटीक तरीका है। माई फ्रेंड आस्क मी इफ आई हैड मनी, यानी कि पास्ट में उसने पूछा था, इसलिए मैं इसको पास्ट में कन्वर्ट करके रिपोर्ट कर रहा हूं उसके सेंटेंस को। माई फ्रेंड आस्क मी इफ आई हैड मनी, राइट। लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है और बहुत सारे केस ऐसे आते हैं जहां पर कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन हम ग्रामर के हिसाब से खुद उस सेंटेंस को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तो माई फ्रेंड आस्क मी डू यू हैव मनी। मेरे दोस्त ने कल मुझसे पूछा। माई फ्रेंड आस्क मी डू यू हैव मनी। अगर आप इन सेंटेंसेस को तोड़ के बोल देंगे, योर सेंटेंसेस आर स्टिल कन्वेइंग द सेम मैसेज। मैसेज सेम जा रहा है और दोनों सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट है, आप बोल सकते हैं और इसी तरीके से बोला जाता है। समस्या क्या है, देखिए मेरी बात को आप जेन्युइनली समझिएगा। कॉन्वर्सेशन जब हम करते हैं ना, तो हमारे पास रेडीमेड तो कोई पैराग्राफ होता नहीं है जिसको हम ग्रामेटिकली परफेक्ट बोल दें। हमारे दिमाग में सेंटेंसेस आते चले जाते हैं, हम बोलते चले जाते हैं। तो हमें छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने आने चाहिए बस। हालांकि अगर आप इस प्रकार से बोल देंगे बहुत अच्छा है, पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है इफेक्टिव साउंड करने के लिए। इसी चीज को आप इस तरीके से अगर बोल देंगे, माई फ्रेंड आस्क मी डू यू हैव मनी, सिंपल सा आपने मैसेज पहुंचा दिया। अब अगला सेंटेंस है, देखिए इसको ग्रामर के हिसाब से बोलते हैं और आप इजीली बोल के देखिए एक बार। अपने शब्दों में बताइए, एक सेंटेंस को बोलने के लिए अगर आपको 10 सेंटेंस इंग्लिश में बोलने पड़ रहे हैं तो बोलिए, बिल्कुल हिचकिचाइए मत, क्योंकि बोलने ही पड़ते हैं। घुमा फिरा करके बोलना पड़ेगा आपको। लिटरल ट्रांसलेशन इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, होता ही नहीं है ट्रांसलेशन। तो मेरे दोस्त ने पूछा क्या तुम्हारे साथ चलूं। अब देखो इस वाले सेंटेंस में क्या करा है, मेरे जो दोस्त है उसने अपने बारे में पूछा है। मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं। अब लिटरल इस चक्कर में पड़ेंगे, उसने अपने बारे में पूछा है, पास में पूछा है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं। पहले इस तरीके से ग्रामर से बोलते हैं, फिर इजीली बोलते हैं। देखिए, माई फ्रेंड आस्क मी इफ ही कुड कम विद मी। इफ लगा रहे हैं कि क्वेश्चन वाला जब हम कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो इस तरीके से फॉर्म किया जाता है। माय फ्रेंड आस्क्ड मी इफ ही कुड कम विद मी। इफ ही कुड इसलिए कह रहे हैं बिकॉज टॉकिंग अबाउट पास्ट, पास्ट में उसने पूछा था। लेकिन इतना डीप डाइव करना ही नहीं होता है, इतना विश्लेषण हम हिंदी का भी नहीं करते हैं जितना इंग्लिश का करने लग जाते हैं। इसी चीज को आप नॉर्मल बोल दीजिए ना, माई फ्रेंड आस्क्ड मी कैन आई कम विद यू। बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट है आपका सेंटेंस। मेरे दोस्त ने पूछा, माई फ्रेंड आस्क्ड मी क्या तुम्हारे साथ चलूं, कैन आई कम विद यू। आपने अगर इस तरीके से बोल दिया तो कोई ये नहीं कह सकता आपके सेंटेंसेस गलत है या फिर मैसेज नहीं जा रहा है। कॉन्वर्सेशन में हमें ये करना होता है। स्टार्टिंग में आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलना शुरू करिए। कॉन्वर्सेशन के दौरान कभी सुन लिया, अचानक से याद आ गया, ऑटोमेटिकली इस प्रकार के सेंटेंसेस बोलना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर स्टार्टिंग से आप सोचें कि पहले पूरी ग्रामर सीख लूं उसके बाद बोलना शुरू करूंगा, तो नहीं होगा। जरूरी है कि आप बोलना शुरू करें, राइट। मैंने मना कर दिया, माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ ही कुड कम विद मी, क्या वो मेरे साथ चल सकता है, उसने मुझसे पूछा, मैंने मना कर दिया। अब मैंने मना कर दिया का ट्रांसलेशन मत करिए, मना करने से रिलेटेड वर्ड लेकर के आइए। मैंने क्या करा, आई डिनाइड, आई रिफ्यूज्ड, आई डिक्लाइन, राइट, आई डिडंट अलाउ हिम। मैसेज को, फीलिंग को समझिए। मैंने क्या करा, आई डिडंट अलाउ हिम, आई डिडंट लेट हिम, मैंने उसे नहीं जाने दिया। आई डिडंट लेट हिम, लेट का मतलब ये कुल मिला के परमिशन। आई डिडंट अलाउ हिम, बस इतनी ग्रामर आपको आनी चाहिए। फेटल एरर ना हो, जब किसी सेंटेंस में डिड यूज कर लिया है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज करेंगे। आई डिडंट अलाउ हिम, अगर आप इतना कह देंगे आई डिडंट अलाउड हिम तो गलत हो जाएगा। 15-20 ग्रामर के रूल हैं, वो अगर आपको आ जाते हैं, उसके साथ आप कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो समझ लीजिए आपको 80% इंग्लिश आ गई। 20% ब्रश अप करने के लिए रह जाती है। वो कैसे होगा, ओनली बाय स्पीकिंग, वो बोल के ही होगा। इसके लिए अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। देखिए, लाइव क्लासेस के दो फायदे होंगे। सबसे पहले तो हम आपको अपने कम्युनिटी, अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पे आप दूसरे पार्टिसिपेंट्स के साथ रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस कर पाएंगे। 200-300 पार्टिसिपेंट्स होते हैं एक ग्रुप में। जब उनके साथ पूरा दिन आप चैटिंग करेंगे, फोन पे बात करेंगे, अनलिमिटेड प्रैक्टिस करेंगे ना,
तब आपको पता चलेगा लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश। सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंसेस की आदत डालनी पड़ती है, ट्रांसलेशन करके मात्र 10% इंग्लिश बन पाती है। ग्रामर का रोल नहीं है, रोल है कि सेंटेंस हमको पता होना चाहिए, आधा सिचुएशन में कहां से स्टार्ट करना है, तुरंत याद आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और याद कैसे आएगा? जब आप प्रैक्टिस करेंगे दूसरे लोगों के साथ। ग्रुप में जब कॉन्वर्सेशन चलता है तो कोई एक बात को नॉर्मल बंदा ट्रांसलेट करके बोल देता है, कोई उसको इडियोमेटिकली फॉर्म करता है, कोई इडियम यूज करता है, फ्रेज यूज करता है, स्लैंग यूज करता है, तो पता चलता है एक सिचुएशन में क्या क्या कहा जा सकता है, एक मैसेज को पहुंचाने के कितने तरीके हैं इंग्लिश में, राइट। तो लोगों की इंग्लिश को सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको यहाँ प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे, फ्रेंड्स मिल जाएंगे, एटमॉस्फेयर मिल जाएगा पूरे दिन अनलिमिटेड। और शाम को लाइव क्लासेस होती है, वहां पर भी वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस सम कॉम्प्लिकेटेड ग्रामेटिकल रूल्स एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे डिस्कशन चलता है कि इस सेंटेंस को कैसे बोला जाएगा और कितने तरीके से बोला जाएगा। किसी ने इंग्लिश का कोई सेंटेंस सुना, कंफ्यूजन है कि इसको ऐसे क्यों बोला जा रहा है, इसके पीछे क्या ग्रामर है, तो वही सारी चीजें डिस्कस करते हैं। 15-20 दिन में कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। सेंटेंसेस को आदत में डालने के लिए, फ्लुएंसी लाने के लिए प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे। सब कुछ अनलिमिटेड है, कोई मंथली फीस हम चार्ज नहीं करते। लाइफ में एक बार एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको देना पड़ता है, उसके बाद जब तक आप फ्लुएंट नहीं हो जाते इंग्लिश में, आप हमारे ग्रुप में रहेंगे, अनलिमिटेड क्लासेस अटेंड करते रहेंगे, कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, क्लासेस में आ सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो लाइव क्लासेस में आइएगा, मोस्ट वेलकम है आपका। लेट्स गेट बैक टू इट नाउ। अब आप मुझसे पूछो मैंने क्यों मना कर दिया। अब ये सेंटेंस है, देखिए एक्चुअल में ये क्वेश्चन जैसा साउंड कर रहा है। आप मुझसे पूछो मैंने क्यों मना कर दिया, क्वेश्चन नहीं है, स्टेटमेंट है। वर्ड ऑर्डर पता होना चाहिए, नहीं तो ये क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इसको इस तरीके से बोलिए, नाउ यू आस्क मी। अब आप मुझसे पूछो व्हाई आई डिक्लाइन, वाई डिड आई डिक्लाइन अगर कह देंगे तब भी चल जाएगा, इतना कोई विश्लेषण नहीं करता है। लेकिन सही तरीका ये है, नाउ यू आस्क मी व्हाई आई डिक्लाइन। जैसे कि अब आप मुझसे पूछो मैंने यूट्यूब चैनल क्यों स्टार्ट किया। आप मुझसे पूछो मैंने यूट्यूब चैनल क्यों स्टार्ट किया, यू आस्क मी। आप मुझसे पूछो व्हाई आई स्टार्टेड यूट्यूब चैनल, व्हाई डिड आई स्टार्ट यूट्यूब चैनल अगर कह देंगे तब भी ठीक है। तो इंग्लिश में सही होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, गलत तो बहुत ही कम होता है। गलत तब हो जाएगा व्हाई विल आई स्टार्ट यूट्यूब चैनल यस्टरडे। अब बात कर रहा हूं मैं यस्टरडे की और विल लगा दिया मैंने इसमें, तो इतना ग्रामर का गलती नहीं होना चाहिए। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है सेंटेंस को कैसे भी फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं उसको साथ ले जाता तो मेरा खर्चा डबल होता। जैसे कि व्हाई आई डिक्लाइन, मैंने मना क्यों कर दिया, क्योंकि अगर मैं उसे साथ में ले जाता तो मेरा खर्चा डबल होता। अगर मैं उसको साथ में ले जाता, ऐसा होता तो वैसा होता, हेड के साथ वुड, याद कैसे आएगा, बार बार रिपीटेडली सुनना पड़ेगा और फिर यूज करना पड़ेगा। सो बिकॉज इफ आई हैड टेकन हिम अलोंग, इफ आई हैड टेकन हिम अलोंग, याद रखना पड़ता है बस कि हेड लगा दिया तो हैज, हैव, हैड किसी भी सेंटेंस में तो थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। इफ आई टेकन हिम अलोंग, अगर मैं साथ ले जाता, माई एक्सपेंसेस वुड हैव डबल्ड, माई एक्सपेंसेस वुड हैव डबल्ड। डबल अपने आप में ही एक वर्ब है, तो मेरे एक्सपेंसेस डबल हो गए होते। इफ आई हैड टेकन हिम अलोंग, माई एक्सपेंसेस वुड हैव डबल्ड, मेरा खर्चा डबल हो गया होता। नाउ क्योंकि वो बहुत कंजूस है, वो जो मेरा दोस्त है वो बहुत ही ज्यादा कंजूस है, तो ही इज वेरी स्टिंजी। स्टिंजी है यानी कि खर्चा करने में बहुत ज्यादा रुक रुक के खर्चा करता है, ही इज वेरी स्टिंजी। सिंपल तरीके से वो अपना खर्चा कभी खुद नहीं उठाता। अब इस प्रकार के सेंटेंस आए हमारे माइंड में, खर्चा उठाने की कोई भी ट्रांसलेशन नहीं है, वो अपना खर्चा कभी खुद नहीं उठाता है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं वो कभी पैसे नहीं देता, कभी खुद से पैसे नहीं देता है किसी चीज के। फीलिंग को पहुंचाने की कोशिश करिए। सी, ही नेवर पेज फॉर एनीथिंग हिमसेल्फ, ही नेवर पेज फॉर एनीथिंग हिमसेल्फ, यानी वो कभी भी खुद से पे नहीं करता है किसी चीज के लिए। मैसेज को पहुंचाने के लिए अगर आपको एक की जगह पर इसकी जगह 10 सेंटेंस बोलने पड़े तो आप बोलिए, क्योंकि घुमा फिरा के बोलना पड़ता है। इतने शब्दों में बिल्कुल मत बोलिए। अब इसी बात को आप दूसरे तरीके से बोल करके देखिए, अपना खर्चा कभी खुद नहीं उठाता है। ही नेवर बेयर्स हिज एक्सपेंसेस, ही नेवर बेयर्स हिज एक्सपेंसेस। बेयर करने का मतलब ये लिटरल एक वर्ड का ट्रांसलेशन मिल गया है यहाँ पर। खर्चा उठाने का मतलब ये होता है बेयर करना। आई हैव टू बेयर द एक्सपेंसेस ऑफ माई फैमिली, मुझे परिवार का खर्चा उठाना पड़ता है, राइट। इसी चीज के तीसरे तरीके से आप बोल करके देखिए, ही नेवर पेज हिज बिल्स हिमसेल्फ, खुद से नहीं पे करता है। ही नेवर पेज हिज बिल्स हिमसेल्फ, ही नेवर पेज फॉर एनीथिंग हिमसेल्फ, वो कभी खुद से किसी चीज का पेमेंट नहीं करता है। गेटिंग माय पॉइंट? अगला सेंटेंस आप बोल के देखिए 2-3 तरीके से। वो चाहता है कि हमेशा उसके साथ वाला उसका खर्चा करे। अब देखिए, उसके साथ वाला का ट्रांसलेशन नहीं है, इंडिकेशन क्या है, मैसेज क्या पहुंचाना चाह रहा है। वो चाहता है उसका दोस्त
जब साथ वाले का ट्रांसलेशन नहीं मिल रहा है तब आपको कुछ रिलेटेड वर्ड यूज करने पड़ते हैं, और फिर उस रिलेटेड वर्ड से अगर मैसेज क्लियर नहीं हो रहा है तो सेंटेंस को थोड़ा घुमा फिरा के कह देना पड़ता है मैसेज को क्लियर करने के लिए। गेटिंग माय पॉइंट? परफेक्ट ट्रांसलेशन कभी भी नहीं होगा किसी चीज का। वो चाहता है कि हमेशा उसके साथ वाला उसका खर्चा उठाए। ही ऑलवेज वांट्स, क्या चाहता है? ही ऑलवेज वांट्स हिज कंपेनियन टू पे फॉर हिम। कंपेनियन का मतलब ये साथ में जो बंदा है वो आपका कंपेनियन है, पढ़ाई लिखाई में, बिजनेस में जा रहा है कहीं तो कंपेनियन हो जाता है साथी, राइट? ही ऑलवेज वांट्स हिज कंपेनियन टू पे फॉर हिम, चाहता है कि पे फॉर हिम यानी उसके लिए पे करे, खर्चा उठाएगा, ट्रांसलेशन नहीं करेंगे। ही ऑलवेज वांट्स हिज कंपेनियन टू पे फॉर हिम। मैं आपसे चाहता हूं कुछ, आई वांट यू, वो किससे चाहता है? ही वांट्स हिज कंपेनियन टू पे फॉर हिम। मैं चाहता हूं आप मेरा खर्चा उठाओ, आई वांट यू टू पे फॉर मी, राइट? मैं चाहता हूं आप मुझे पैसे दो डायरेक्टली, आई वांट यू टू गिव मी द मनी। मैं चाहता हूं आप मेरा खर्चा उठाओ, आई वांट यू टू पे फॉर मी, राइट? और डायरेक्ट मुझे पैसे दो, ये चाहता हूं, आई वांट यू टू गिव मी मनी। गेटिंग माय पॉइंट? तो वो क्या चाहता है? ही वांट्स हिज कंपेनियन टू पे फॉर हिम। तो होता क्या है ना, रिपीटेडली सुनने पड़ते हैं, बार बार सुनेंगे, खुद से साउंड्स याद हो जाएंगे। इसी चीज को एक दूसरे तरीके से बोल करके देखिए, ही ऑलवेज वांट्स द वन ही इज विद टू पे फॉर हिम। तोड़ तोड़ के जब समझेंगे, ही ऑलवेज वांट्स द वन, वो उससे चाहता है, वन लगा देते हैं व्यक्ति के लिए, ही ऑलवेज वांट्स द वन, जो व्यक्ति होता है उससे चाहता है, ही ऑलवेज वांट्स द वन ही इज विद, जिसके साथ वो है या होता है, वो हमेशा उस व्यक्ति से चाहता है जिसके साथ वो होता है। ही ऑलवेज वांट्स द वन ही इज विद टू पे फॉर हिम, राइट? तो ये एक सेंटेंस है, भले आपको ये स्ट्रक्चर समझ नहीं आए लेकिन ये समझ आएगा कैसे? ओनली बाय लिसनिंग टू इट अगेन एंड अगेन। रिपीटेशन, कंसिस्टेंसी का सारा गेम है। आप कंटिन्यूअसली सेशन को सुनते चले जाइए। 250 से ज्यादा वीडियोस अवेलेबल हैं हमारे चैनल पे। 15-20 सेशन देखेंगे तो खुद से ये स्ट्रक्चर्स याद आ जाएंगे आपको। 300 से ज्यादा स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं। जो हमने द वन यहाँ पर यूज किया, ये किसी अलग सिचुएशन में आपको सुनने को मिलेगा। जैसे कि मैं उससे बात कर रहा हूँ जो बैठा है, आई एम टॉकिंग टू द वन हु इज सिटिंग। खुद से समझ आ जाएगा, बंदे पे एम्फेसाइज करने के लिए यूज होता है। क्या तुम वही हो जो इंग्लिश पढ़ाते हो? आर यू द वन हु टीचेस इंग्लिश? अब यहां से आर यू द वन हु टीचेस इंग्लिश, जो इंग्लिश पढ़ाते हो तुम वही हो। तो वो क्या चाहता है? ही ऑलवेज वांट्स द वन, उससे चाहता है। किससे? ही इज विद हिम, ही इज विद, यानी ही ऑलवेज वांट्स द वन ही इज विद टू पे फॉर हिम, राइट? बार बार सुनना पड़ेगा। अब एक अगला सेंटेंस आप देखिए, एक दो बार हो तो ठीक है, लेकिन वो हमेशा ऐसा ही करता है। अब एक दो बार की ट्रांसलेशन नहीं है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। ये वाला सेंटेंस एक दो बार हो तो ठीक है, एक दो बार रेयरली, ओकेजनली, समटाइम्स, कई सारे वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं। एक दो बार की बात हो तो ठीक है, लेकिन वो हमेशा ऐसा ही करता है। इस सेंटेंस को प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा इंग्लिश में, और जरूर लिखिएगा डोंट बी लेजी एट राइटिंग। और इस सेंटेंस, इस सेशन के बारे में प्लीज आप मुझे फीडबैक भी दीजिएगा कि इससे थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिल भी रही है कि नहीं, राइट? और आप ऑलरेडी गिवन माई व्हाट्सएप नंबर, आप लाइव क्लासेस में आइएगा, मोस्ट वेलकम है। वहां पे आएंगे, फ्रेंड्स मिल जाएंगे, प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे। बहुत जरूरी है प्रैक्टिस करना। सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, ग्रामर सीखते रहेंगे। सुनने में अच्छे हो सकते हैं, समझने में अच्छे हो सकते हैं, बट आई बिलीव यू वांट टू स्पीक। आप बोलना अगर चाहते हैं तो बोलना पड़ेगा, और बोलने के लिए यहाँ माहौल और फ्रेंड्स मिल जाएंगे। ओके, सो प्रैक्टिस करते रहें और उस सेंटेंस को जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय।